हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़ को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फीफो मेथड, लीफो मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के क्वेश्चन करवाए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से क्वेश्चन करवाऊंगी। तो ये क्वेश्चन जो मैंने निकाला है वो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का है। तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। From the following particular, show the stock value on 1st January and quantities received by the stores and net cost of material used in the manufacturing process. निम्नलिखित विवरण 1 जनवरी को सामग्री का मूल्य प्राप्त तथा निर्माण कार्य के लिए निर्गमित की गई सामग्री की मात्रा तथा मूल्य से संबंधित है। ठीक है, आपको कुछ डेटा दे रखे हैं जनवरी मंथ के, जो कि रिसीव है और कितने मटेरियल इशू करके यूज़ किया गया है उसका डिटेल आपको दे रखा है। देखिए डेट दे रखी है, आपको रिसिप्ट्स दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, रेट दे रखी है और इश्यूज़ दे रखे हैं और उसकी क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, तो जनवरी 1 को बैलेंस दे रखा है, फिर ऐसे ऐसे करके आपको सारे ही डिटेल्स पे दे रखे हैं। देखिए जनवरी 1 को बैलेंस था 100 kg का 10 रुपीज़ पर, फिर जनवरी 5 को परचेज़ किया 500 kg और 25 रुपीज़ पर, जनवरी 19 को परचेज़ किया 400 kg और 22 रुपीज़ पर, फिर जनवरी 20 को 800 क्वांटिटी इश्यूज़ की, फिर जनवरी 28 को 900 kg जो क्वांटिटी है वो इशू की है, फिर जनवरी 24 को परचेज़ किया 800 kg 70 रुपीज़ पर और फैब 3 को परचेज़ किया 600 kg और 50 रुपीज़ पर और फरवरी 12 को 500 kg इशू किया। तो ये आपको कुछ रिसिप्ट और इशू के क्या दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं। ठीक है, इससे आपको क्या करना है, देखिए इशूज़ आर वैल्यूड एट द सिंपल एवरेज प्राइस। जो इशू है वो सिंपल एवरेज प्राइस पर किए जाते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूज मटेरियल एंड मटेरियल इन हैंड। आपको लास्ट में जो मटेरियल का बैलेंस बचता है वो आपको कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज भी आपको कैलकुलेट करना है। निर्गमन सरल औसत मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं। निर्गमित सामग्री तथा शेष बची सामग्री का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमें सिंपल एवरेज मेथड से करना है। तो अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा इस टाइप का। तो अभी मैंने बना दिया स्टोर लेजर अकाउंट। इसका फॉर्मेट मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके सब कॉलम्स आपको बनाने होंगे। इसमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट तीनों के लिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक हमारे जो रिसिप्ट है और जो इशू है उसको लिखने का काम करते हैं। सबसे पहले देखिए जनवरी 1 को आपको दे रखा है इसका बैलेंस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 1। रिसिप्ट में डैश लगा देंगे, इशूज़ में भी डैश लगा देंगे। बैलेंस आपको दे रखा है 100 kg का और 10 रुपीज़ प्राइस पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट डेट को। नेक्स्ट डेट है हमारी जनवरी 5, तो लिख दिया जनवरी 5। जनवरी 5 के टाइम हमने क्या किया, रिसिप्ट किया, परचेज़ किया। ठीक है, कितना परचेज़ किया, 500 kg किया और कितने रुपीज़ पे किया, 25 रुपीज़ पे किया। ठीक है, और इसकी अब मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगी 12,500। ठीक है, इशूज़ में हम डैश लगा देते हैं। फिर चलते हैं हम बैलेंस में। बैलेंस देखिए 100 kg तो था हमारे 10 रुपीज़ पे और हमने 500 kg और परचेज़ किया 25 रुपीज़ पे, तो दोनों के सामने 1000 और 12,500। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे और चाहो तो आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि ये हो जाएगा आपके 13,500। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। फिर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट डेट को हमने क्या किया, जनवरी 19 को। जनवरी 19 को डायरेक्टली हमने किया परचेज़ और कितना किया, 400 kg और कितने प्राइस पे, 22 रुपीज़ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,800 रुपीज़। ठीक है, इशूज़ में क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। फिर चलते बैलेंस में। 100 kg हमारे पास था 10 रुपीज़ पे, 500 kg हमारे पास था 25 रुपीज़ पे और
अभी हमने 400 और परचेज़ किया तो उसकी प्राइस हो जाएगी आपके 22 रुपीज़ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13,500 तो थे ही इन दोनों की टोटल, इसके साथ में हम 8,800 भी ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल आ जाएगी 22,300। ठीक है, इन तीनों की। क्लियर हो गया। फिर चलते आगे, नेक्स्ट डेट है जनवरी 20। तो यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 20 को हमने क्या किया, इशू किया। कितना इशू किया, 800 kg इशू किया। ठीक है, अब 800 kg इशू तो कर दिया, प्राइस कौन सी लेनी है, सिंपल एवरेज वाली लेनी है। तो सिंपल एवरेज प्राइस आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, आपके पास जितने भी स्टॉक पड़े हैं वो जिस प्राइस पे पड़े हैं उन सब प्राइस का क्या करना, एवरेज करना। ठीक है, तो मैं आपको एक एवरेज करके बताती हूँ। जैसे हम फर्स्ट इशू प्राइस ले रहे हैं, सिंपल एवरेज, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक प्राइस थी 10 रुपीज़, दूसरी प्राइस थी 25 रुपीज़ और तीसरी प्राइस थी 22 रुपीज़। तो इन तीनों प्राइस का एवरेज निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तीनों प्राइस का एवरेज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 रुपीज़। ठीक है, तो 19 रुपीज़ पे हम जो हमारा ये वाला इशू है 800 वाला वो करेंगे, इन तीनों प्राइस का एवरेज। तो कितना आ जाएगा, 19 रुपीज़। फिर 800 इंटू 19 करेंगे तो अमाउंट आएगी 15,200। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे बैलेंस में देखिए, अब हम ये मानेंगे कि जो ये जो 800 है पहले वाले स्टॉक में से पहले इशू किए, तो मतलब जो बैलेंस बचा है, देखो टोटल हमारे पास कितना पड़ा था, स्टॉक पड़ा था 1000। ठीक है, 1000 kg का, जिसमें से 800 kg हमने क्या कर दिए, इशू कर दिए। तो हमारे पास बचे कितने, 200 kg। ठीक है, 200 kg बचे और प्राइस कौन सी बची होगी, 22 रुपये ही बची होगी, लेटेस्ट वाली बची होगी। ठीक है, मतलब इसमें इंटरनली फीफो यूज़ करेंगे कि जो पहले परचेज़ किया वो पहले हमने इशू कर दिया, ऐसा मानेंगे। तो ये जो 200 बचे होंगे वो लेटेस्ट वाले आइटम में से बचे होंगे, ऐसा हमने माना। ठीक है, और प्राइस कैसे लिखोगे, प्राइस चाहो तो 22,300 में से 15,200 माइनस करके भी लिख सकते हैं, और चाहो तो मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कभी भी एवरेज वाले जो बैलेंस है उसमें नहीं लिखना है। तो अब 22,300 में से 15,200 माइनस करके लिखोगे, तो माइनस करके लिखोगे तो 7,100 पे बैलेंस बचेगा। ठीक है, अब चलते आगे, नेक्स्ट डेट है हमारी जनवरी 24। तो यहाँ पे लेते हैं जनवरी 24 को 800 kg हमने परचेज़ किया, 70 रुपीज़ पे परचेज़ किया, तो अमाउंट आ जाएगी 56,000। ठीक है, इशू में डैश लगा देंगे, बैलेंस में 200 तो थे ही हमारे 22 रुपीज़ पे, और हमने 800 और परचेज़ कर लिए 70 रुपीज़ पे। प्राइस इन दोनों की मिक्स 7,100 में 56,000 क्या करने हैं, जोड़ के लिखने हैं। तो जोड़ के लिखोगे तो ये आएगा 63,100, मतलब 63,100। फिर चलते नेक्स्ट डेट पे, नेक्स्ट डेट है जनवरी 28 को हमने किया है इशू, कितना, 900 kg का। 900 kg का इशू करने के लिए हमें प्राइस इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा, सिंपल एवरेज। तो करते हैं अभी सेकेंड इशू प्राइस, सिंपल एवरेज। अब देखिए 22 एक है प्राइस और दूसरी है 70, इन दोनों का करोगे आप क्या, एवरेज। तो कितना एवरेज आ जाएगा आपके पास, 46 रुपीज़। ठीक है, इसका एवरेज आ जाएगा। तो हम ये जो इशू करेंगे वो 46 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है, 46 इंटू 900 करेंगे तो आ जाएगा 41,400। ठीक है, 41,400। देखो अब बैलेंस कितना बचेगा, 8 और 2 1000 थे, 1000 में से 900 गए, पीछे कितने बचेंगे, 100 यूनिट्स बचेंगे। ठीक है, अब बचेंगे 70 में से, जो 70 रुपये वाले थे उसमें से, लेटेस्ट में से बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट में इसमें से 63,100 में से 41,400 माइनस करना है, तो आपके बचेंगे 21,700। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट डेट पे। नेक्स्ट डेट है आपकी फेब 12।
Feb 12 है आपकी नेक्स्ट डेट। Feb 12 को हमने किया है इशू, सॉरी Feb 12 से पहले आपके है Feb 3 को आपने किया है परचेज़, और परचेज़ किया है आपने 600 यूनिट का, ठीक है, और वो भी कितनी प्राइस पे किया है, 50 रुपीज़ पे किया है। तो 600 इंटू 50, 600 इंटू 50 करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 30,000। इशू में आप लगा दोगे डैश और बैलेंस में लिख दोगे अमाउंट। देखो 100 तो थे ही आपके पास 70 रुपीज़ पे, 600 आपने और परचेज़ कर लिए 50 रुपीज़ पे, इन दोनों की टोटल 21,700 में 30,000 ऐड करना है। ऐड करके लिखोगे तो आ जाएगा 51,700, ठीक है। फिर चलते नेक्स्ट डेट है आपकी फरवरी 12, तो यहाँ पे लिखती हूँ Feb 12 पे आपने इशू किया है कितना, 500 kg का, और 500 kg का आपको प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, थर्ड एवरेज प्राइस। तो थर्ड एवरेज प्राइस हम निकाल रहे हैं, किस में निकालेंगे, 70 और 50 की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड इशू प्राइस 70 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ की, इसकी जब इशू निकालोगे प्राइस तो आ जाएगी आपके 60 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपके 60 रुपीज़ आ जाएगी थर्ड इशू की प्राइस। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 60 रुपीज़, ठीक है। फिर 500 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। बैलेंस में देखिए टोटल आपके पास कितने थे, 700 में से 5 गए, पीछे कितने बचे, 200, और बचेंगे किस में से, 50 वाले में से। और अमाउंट कैसे लिखनी है आपको, 51,700 में से 30,000 माइनस करना है, तो यहाँ पे बचेगा 21,700, ठीक है। तो ये है आपके बैलेंस 21,700 का आंसर है आपके, ठीक है। और ये आपके सारी क्या है, ये वाली सारी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसकी टोटल कि आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। तो 15,200, 41,400 और 30,000, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट आ जाएगी, और ये आपके मटेरियल इन हैंड है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, मतलब आपके पास कितना मटेरियल बचा। तो इस तरीके से ये आपके सिंपल एवरेज था। सिंपल एवरेज, देखो एवरेज मेथड जब भी आप अप्लाई करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस जो है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अमाउंट में ऐड और लेस करके आपको लिखना है, ठीक है। अब वेटेड एवरेज हो तो वेटेड एवरेज प्राइस का मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करनी है, और सिंपल एवरेज प्राइस तो सिर्फ प्राइस का ही एवरेज निकालना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके ये सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज वाले होंगे। मैंने लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज चारों क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस में इसी तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।